Hello everyone. Today we will discuss some important results in beta and gamma function and then we will prove these results. Okay, so आज की क्लास में हम कुछ important results को स्टडी करेंगे and उन results को हमें प्रूफ भी करना है and उन जो फॉर्मूले हैं वो उन्हें आपको याद भी रखना है बिकॉज वो आगे फर्दर क्वेश्चंस में आपको यूज़ होंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट ले लेते हैं हम. सबसे फर्स्ट प्रूव है हमारा रिजल्ट है प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई. ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट पाई होती है. तो इस फॉर्मूले को आज हमें प्रूफ करना है कि गामा हाफ की वैल्यू जो है वो रूट पाई क्यों होती है. ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ देखेंगे. सो वी हैव, हमने बीटा गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं हम ऑलरेडी. वो क्या फॉर्मूला था? 0 to π/2 sin to the power p थीटा इंटू cos to the power q थीटा d थीटा इक्वल टू किसके होता है? हाफ बीटा p + 1/2 q + 1/2. तो ये बीटा फंक्शन का में आपने ये फॉर्मूला स्टडी किया है कि जो साइन टू द पावर p थीटा एंड cos टू द पावर q थीटा का इंटीग्रल अगर आप 0 to π/2 के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है? हाफ बीटा p + 1/2, मतलब जो साइन की पावर होता है p + 1/2 q + 1/2. q क्या है? cos की पावर है यहाँ पर. ठीक है, सो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे. सो लेट p q इक्वल टू 0. हम क्या कर लेते हैं कि p q को क्या लेट कर लेते हैं? 0 लेट कर लेते हैं. कि हम ये लेट कर लेते हैं कि p और q की वैल्यू क्या है? 0 है. एंड p और q की जो वैल्यू 0 है इसे इस इक्वेशन में बोथ साइड हम पुट कर देते हैं. तो देखिए क्या होगा? 0 to π/2 साइन टू द पावर 0 थीटा cos टू द पावर 0 थीटा d थीटा. p और q दोनों की प्लेस पे आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 0 कर पुट कर दिया. सिमिलरली आप इसमें भी 0 पुट करेंगे राइट हैंड साइड में. से बीटा 0 + 1/2 ये कोमा 0 + 1/2. ठीक है, अब 0 to π/2 आप जानते हैं साइन टू द पावर 0 थीटा कितना हो जाएगा? ये साइन की पावर 0, ये 1 मिलेगा, ये भी 1. तो यहाँ पर 1 × 1 मतलब 1 यानी d थीटा बचेगा यहाँ पर. हाफ बीटा ये 0 + 1 1/2 एंड ये 0 + 1 1/2. ठीक है, अब बीटा फंक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? गामा फंक्शन में. एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ. बीटा mn इक्वल टू होता है गामा n अपॉन गामा m + n. सो देखिए इसके बाद इसका तो इंटीग्रल कर लेंगे. डी थीटा का इंटीग्रल होगा थीटा एंड इस पर लिमिट आप अप्लाई करेंगे 0 to π/2 और इस फंक्शन को आप इससे चेंज करेंगे गामा फंक्शन में. तो गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ. ओके, ठीक है. अब देखिए सो ये इस पे लिमिट पुट करेंगे तो π/2 होगा पहले थीटा की प्लेस पे, फिर 0 हो जाएगा. माइनस और लिमिट पुट करेंगे तो हाफ, ये गामा हाफ है, ये भी गामा हाफ है, यानी इसे आप लिख सकते हैं गामा हाफ होल स्क्वायर. एंड ये गामा हाफ प्लस हाफ है, हाफ प्लस हाफ 1. सो ये यहाँ पर 1 π/2 बचेगा, 0 माइनस होगा तो यहाँ 1/2. ये गामा हाफ होल स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ से. एंड गामा 1 कितना होता है? 1 होता है. तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आपको मिलने वाला है. इस 2 से 2 कैंसिल. सो फाई इक्वल टू मिला आपका गामा हाफ होल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड. सो आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. ठीक है, तो बोथ साइड्स का आप स्क्वायर रूट लेंगे. ठीक है, तो देखिए क्या होगा. सो देखिए बोथ साइड जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर हो जाएगा √π एंड जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा गामा हाफ. सो इससे
आप लिख सकते हैं गामा हाफ की जो वैल्यू मिली है आपको वो कितनी मिली, √पाई। सो आपने देखा कि गामा हाफ की वैल्यू क्या मिली है आपको, √पाई। ठीक है, तो इसे आपको एज अ रिजल्ट याद भी करना है कि गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √पाई होती है। ओके, एन पाई की। ठीक है, सो अब आपको ये नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, सो आपको प्रूफ करना है ये गामा एन अपॉन गामा 1 माइनस एन किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ करेंगे। सो वी हैव, मैं ऑलरेडी आपको बीटा फंक्शन की एक अनदर फॉर्म बता चुका हूँ। ठीक है, जो प्रॉपर्टी में थी बीटा एंड गामा फंक्शन की, आपने स्टडी किया है। सो बीटा फंक्शन को आप 0 टू इनफाइनाइट लिमिट्स के बीच में भी डिफाइन कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से, 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। सो इसे हम बोलते थे अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, सो ये बीटा फंक्शन का वो फॉर्मूला है जिसमें लिमिट्स कितनी होती है, 0 टू इनफाइनाइट होती है। अब देखिए हम इस फॉर्मूले से जो है हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस बीटा फंक्शन को आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हो जाएगा गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। अब देखिए जो रिजल्ट्स आपको प्रूफ करना है उसमें आपका n तो गिवन है लेकिन m गिवन नहीं है। कहने का मतलब आपको m को यहाँ से एलिमिनेट करना है। और देखिए n के साथ क्या है, 1 माइनस n है, यानी m को एलिमिनेट करना है और m के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 1 माइनस n आना चाहिए। तो इसी हिंट से हम प्रूफ कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट m इक्वल टू 1 माइनस n। सो आपने m की वैल्यू 1 माइनस n ले लीजिए इसमें। ठीक है, तो वो साइड m के प्लेस पे आप 1 माइनस n पुट कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, गामा 1 माइनस n, ये कितना हो जाएगा गामा n अपॉन गामा m के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1 माइनस n एंड ये n प्लस n। 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर m के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 1 माइनस n एंड दिस इज n dx। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। सो ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, चाहे आप इसे गामा 1 माइनस एन इंटू एन लिख लीजिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ n से n कैंसिल हो गया, ये बचा आपका गामा 1। ये 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर, यहाँ n से n आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी पावर 1 बचेगी, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिला आपको। ठीक है, अब यहाँ तक आपने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे रख कर लेता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसे, तो यही रहेगा गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल टू, इधर मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द इंटू dx। ठीक है, अब देखिए बट ये जो इंटीग्रल है 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई। जब हम कॉम्प्लेक्स में कॉन्टूर इंटीग्रल को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, सो कॉन्टूर इंटीग्रल जब आप पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई अपॉन साइन एन पाई। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, सो अब इस इंटीग्रल के प्लेस पे कितना पुट कर दोगे आप, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, सो यही रिजल्ट्स आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। एंड इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स लेंगे हम, जो क्वेश्चंस लेंगे उनमें ये
यूज भी होगा। ठीक है, तो अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिस पे फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिसमें इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसे रख कर देते हैं। And our next problem is prove that 0 to infinite under root y into e to the power minus y square dy into 0 to infinite e to the power minus y square upon root y dy equal to pi upon 2 under root 2। ठीक है, सो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमें इसे प्रूफ करना है। ये जो दो इंटीग्रल्स हैं, आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको गिवन है और उसकी वैल्यू कितनी प्रूफ करनी है आपको, पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्रूफ करनी है। तो देखिए हम दोनों इंटीग्रल्स को लेके चलेंगे। देखिए हम इन दोनों इंटीग्रल्स को ले लेते हैं। 0 टू इनफाइनाइट रूट वाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वाई डी वाई। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट रूट वाई को लिख सकते हैं आप वाई टू द पावर 1/2 ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यही आप ये रूट वाई है तो इसे वाई टू द पावर हाफ लेंगे एंड ये हाफ जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इसकी लिमिट्स जो है 0 टू इनफाइनाइट है एंड इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहने का मतलब 0 टू इनफाइनाइट लिमिट होती है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। सो उसमें हम गामा फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो देखिए गामा फंक्शन में लेकिन क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होता है विद 1 पावर के साथ। ठीक है, 1 पावर के साथ में होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो कितनी दे रखी है, स्क्वायर दे रखी है। तो इसलिए इस स्क्वायर को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। कैसे, एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे आप इसमें। सो लेट वाई स्क्वायर को आप एक न्यू वेरिएबल एक्स ले लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे बिकॉज माइनस तो गामा फंक्शन में होता है। देखिए अब इस साइड पे ये रहेगा आपका 0 टू इनफाइनाइट रूट वाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू डी वाई। अब देखिए ये वाई स्क्वायर को आपने एक्स लिया तो इससे वाई इक्वल टू कितना मिला आपका, दोनों साइड रूट कर दीजिए तो ये मिलेगा 1/2 एंड इसका बोथ साइड डिफरेंशियल करेंगे तो वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई एंड एक्स टू द पावर हाफ का डिफरेंशियल होगा हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए इन इंटीग्रल्स को हम x में कन्वर्ट करेंगे। सो लिमिट जो है वो चेंज नहीं होगी बिकॉज जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा एंड जब y इनफाइनाइट होगा तो x भी इनफाइनाइट होगा। सो इसका मतलब लिमिट्स सेम रहेंगी 0 टू इनफाइनाइट एंड ये y के प्लेस पे आप कितना पुट करेंगे x टू द पावर हाफ। सो x टू द पावर हाफ टू द पावर हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। से वाई स्क्वायर के प्लेस पे x पुट कर देंगे एंड डी वाई के प्लेस पे आप पुट कर देंगे हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 डी एक्स। तो ये तो फर्स्ट इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल को देखेंगे 0 टू इनफाइनाइट वाई के प्लेस पे एक्स टू पावर हाफ पुट करेंगे यहाँ से तो इसकी पावर माइनस हाफ एंड ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर के प्लेस पे कितना पुट करेंगे एक्स एंड डी वाई के प्लेस पे ये पुट कर देंगे कितना 1/2 एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए सो इस साइड ये इंटीग्रल है आपका, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2 तो इससे बाहर दे सकते हैं आप, इंटीग्रल से कांस्टेंट है 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर x टू द पावर हाफ है, ये हाफ है तो एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 1/4 और यहाँ पर x टू द पावर कितना है 1/2 माइनस 1 और ये e टू द पावर माइनस x डी एक्स। ये तो फर्स्ट इंटीग्रल। अब सेकेंड इंटीग्रल से 1/2 फिर से कॉमन ले लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x टू द पावर माइनस 1/4 और यहाँ पर x टू द पावर है 1/2 माइनस 1 एंड ये e टू द पावर माइनस x डी एक्स। अब देखिए ये 1/2 एंड ये 1/2 कितना हो गया 1/4, कंबाइन कर दिया मैंने एक साथ। ये 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 1/4 और 1/2 को जब ऐड करेंगे हम तो यहाँ 1/4 है तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1
ठीक है, e⁻⁻x dx। ऐसे ही ये 0 to इनफाइनाइट है। इन्हें जब ऐड करेंगे 1/2 और -1/4 को, -1 को अलग रखेंगे बिकॉज गामा फंक्शन में x⁻n−1 होता है तो इसे अलग रखेंगे। सो ये बच जाएगा यहाँ पर 1/4 -1 e⁻−x dx। अब देखिए ये स्टेप आपने किया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। तो देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 1/4, इसे आप लिख सकते हैं e⁻−x x⁻³ -1 dx इंटू, ये 0 to इनफाइनाइट लिमिट होगी, e⁻−x x⁻1/4 -1 dx एंड ये लिमिट 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए गामा फंक्शन के बारे में आप सोचिए, थोड़ा सा उसे याद करिए। तो गामा फंक्शन क्या था आपका, 0 to इनफाइनाइट e⁻−x x⁻n−1 अगर ऐसे होता था तो ये किसके इक्वल होता था, गामा n के। सो अगर यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सेम ऐसा ही फंक्शन है, n का वर्क कौन कर रहा है 3/4। सो ये 1/4 एज इट इज़, ये किसकी वैल्यू हो गई, गामा 3/4। एंड जब इसे देखेंगे आप तो यहाँ पर n का वर्क कौन कर रहा है 1/4, सो इसे लिख सकते हैं आप गामा 1/4। ठीक है, सो देखिए इसे इंटीग्रल की वैल्यू मिली आपको ये 1/4 इंटू ये गामा 1/4 और इस गामा 3/4 को आप लिख सकते हैं 1 - 1/4। ठीक है, क्योंकि 4 - 1 3/4 आएगा। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने एक रिजल्ट यूज़ किया है, प्रूफ किया, गामा 1 - n इक्वल टू कितना होता है π/sin n⁻। ये रिजल्ट अभी हमने प्रूफ किया था। सो इसका यूज़ करेंगे तो 1/4 तो एज इट इज़, देखिए n का वर्क कर रहा है गामा n इंटू गामा 1 - n, तो कितना हो जाएगा π/sin n। n कितना है 1/4 इंटू पाई। ठीक है, सो ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया वहाँ पर। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए आप। सो ये मिला आपको। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेम ये मिला आपको 1/4 π/sin, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया π/4। अब देखिए 1/4 पाई sin π/4, sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सो पाई अपॉन इस 4 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 1/√2। ठीक है, तो जब इसे आप सोल्व करेंगे, सो ये √2 से जब ये कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इस 2 को इस √2 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा √2। ठीक है, सो यही आपको प्रूफ करना था कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी π/2√2 होगी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले का यूज़, इस फॉर्मूले को ड्राइव भी किया एंड इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये जो गामा फंक्शन की प्रॉब्लम थी इसे सोल्व भी कर लिया। ठीक है।